नमस्कार, स्वागत है आपका A1 उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। 29वें उत्तरयाणी मेले का भव्य शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काटा फीता। 9 से 11 जनवरी तक चलेगा मेला। उत्तराखंड में निकाय चुनावों को लेकर सियासी पारा हुआ तेज। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर जमकर बोला हमला। अट्ठाईसवां राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 72 प्रतिभागियों को दिखाया फ्लैग ऑफ। नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा आयोजन। चलिए अब बुलेटिन में खबरों का रुख करते हैं विस्तार से, जहां योग नगरी ऋषिकेश के निकट मुनि की रेती थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से शराब की 15 पेटियां पकड़ी है। शराब तस्करी करने के आरोप में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। तो वहीं मुनि की रेती के इंस्पेक्टर रितेश शाह ने इसके लिए बताया कि वाहनों की चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध कार सड़क किनारे रुक गई। शक होने पर पुलिस ने कार के निकट जाकर तलाशी ली तो कार से पुलिस को शराब बरामद हुई। चंपावत के ग्राम पंचायत ढकना बड़ौला और डूंगरा सेठी से सटे जंगल में लकड़ी लेने गई महिलाओं ने बंगाल टाइगर का शव देखा। टाइगर को देख महिलाएं दहशत में आ गई तो महिलाओं के ओर से आसपास के लोगों को सूचना दी गई, जिन्होंने वन विभाग को बंगाल टाइगर का शव पड़े होने की सूचना दी। तो साथ ही सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बंगाल टाइगर के शव को कब्जे में ले लिया। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा मुख्यमंत्री की विधानसभा चंपावत के दौरे पर रहे। आपको बता दें, इस दौरान चंपावत पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी प्रेमा पांडे के पक्ष में जनसंपर्क किया और प्रेमा पांडे को भारी बहुमत से जीत दिलाने की अपील की। अजय टम्टा ने इस दौरान कहा कि इस बार चंपावत में ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रेमा पांडे के पालिका अध्यक्ष बनने से चंपावत नगर का कायाकल्प होगा और अजय टम्टा केंद्र सभी मेरे संसदीय क्षेत्र के संभ्रांत जनता का मुझे जो दिख रहा है वातावरण, उस वातावरण से मैं कह सकता हूं कि सारे लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के और पुष्कर धामी जी की प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजना का इम्प्लीमेंट नीचे मोहल्लों तक, गांवों तक, क्षेत्र तक, अपने वार्ड तक पहुंचे। और इसलिए उन सब के ध्यान में है कि डबल इंजन को हमने ट्रिपल इंजन बना करके चलना है, जिससे हमारा जो नीचे का अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहां तक। और पौड़ी जनपद में निकाय चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयारियां चल रही है। इसके लिए निर्वाचन विभाग की ओर से कवायदे की जा रही है। आपको बता दें, आबकारी विभाग ने चुनाव के दौरान अवैध तरीके से शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए 5 मॉनिटरिंग टीमों का गठन भी कर दिया है। विभाग ने सिविल पुलिस और राजस्व तथा वन विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया है और ओवर रेटिंग पर भी आबकारी विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की जो गाइडलाइन आई थी उसके अनुसार हम लोगों को जो हमारे लिकर मॉनिटरिंग टीम है उनका गठन किया जाना था। उन आदेशों के क्रम में हमारे द्वारा जनपद के अंदर 5 लिकर मॉनिटरिंग टीमों का गठन किया गया है। वो लिकर मॉनिटरिंग टीम और सिविल पुलिस, राजस्व विभाग और वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से संपर्क करते हुए ज्वाइंटली वो अपना काम कर रही है। चेकिंग का काम अभी हमारा सभी जगह पे जारी है और अभी तक ऐसा कोई प्रकरण अभी संज्ञान में नहीं आया है कि जो अवैध, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि अवैध रूप से कहीं पे इस तरह की कोई शराब इस तरह की।
निकायों की चुनावी सरगर्मियों के बीच अब मदरसों पर बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। इस मामले में बीजेपी सरकार अवैध मदरसों पर जांच के बाद सख्त कार्रवाई कवायद में जुटी हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस इसको चुनावी शिगुफा करार दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने मदरसों को शिक्षा देने का केंद्र बताते हुए कई सवाल खड़े किए। हालांकि उन्होंने कहा कि जो अवैध है उन मदरसों की जांच होनी चाहिए। वहीं करण महारा ने मदरसों पर सवाल खड़े करते हुए शिक्षा व्यवस्था और बेहतर बनाए जाने की मांग उठाई है। हर चुनाव से पहले कभी यूसीसी, कभी मजार, कभी कुछ, ये करते रह रहा है। मदरसों की बात फिर से उठी है और अब पब्लिक इन चीज़ों से परेशान भी हो गया। पब्लिक इन चीज़ों को सुनना भी नहीं चाहती। मदरसे क्या है? शिक्षा देने का एक केंद्र है और हमने पहले भी कहा था कि शिक्षा का कोई भी केंद्र है उसको अच्छा होना चाहिए और नई जो शिक्षा व्यवस्था है उसके हिसाब से उसको होना चाहिए। मदरसों में भी कुछ सुधार होने चाहिए और वो लंबे समय से इस चीज़ों पर चर्चाएं चल भी रही हैं। मदरसों की भी जांच होनी चाहिए, उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की भी जांच होनी चाहिए जो चल रहे हैं। केवल मदरसे क्यों कहा जा रहा है? स्कूलिंग है, ये स्कूल जितने हैं, स्कूल मदरसे हैं। आते हैं जहां उत्तराखंड परिवहन विभाग द्वारा देहरादून के आरटीओ दफ्तर में एक मिनी ट्रैफिक पार्क बनाया गया है, जिसमें लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी देना और जागरूक करने का जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक सिग्नल्स, रिफ्लेक्टर, साइन बोर्ड और चेतावनी बोर्ड, रोड ट्रैक, येलो लाइन, ब्लू टर्न सहित ट्रैफिक रूल से जुड़ी सभी जानकारियां साझा की जाएंगी। ऑफिस देहरादून के द्वारा एक नया अभियान चलाया गया है, एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो कॉलेजों के और जो स्कूलों के बच्चे हैं, जो 17 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे हैं, जो आगे भविष्य में गाड़ी चलाएंगे या गाड़ी चला रहे हैं या कभी कोई काम करवाने आरटीओ ऑफिस में आएंगे, तो उनको हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको बुला रहे हैं। उनको 50 की संख्या में इन्वाइट कर रहे हैं आरटीओ कार्यालय में। कार्यालय का भ्रमण करवाया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि कहाँ क्या काम होता है, किस पटल पे लाइसेंस बनता है, कहाँ। राज्य सरकार ने सौंग बांध परियोजना के विस्थापितों के लिए भूमि तलाश ली है। सौंग बांध परियोजना के तहत 30 परिवारों का पुनर्विस्थापन किया जाएगा। इसके लिए रानी पोखरी में रेशम विभाग की जमीन का चयन किया गया है। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता सुभाष चंद्र ने इसके लेकर बताया कि विभाग को जमीन हस्तांतरित हो गई है। दरअसल 30 हमारे पूर्ण विस्थापित परिवार हैं और 107 हमारे आंशिक विस्थापित परिवार हैं। तो जो पूर्ण विस्थापित परिवार हैं 30, तो उनको हम लोग 200 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड भी दे रहे हैं और आधा एकड़ कृषि भूमि भी दे रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भाजपा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ अन्य को भी अपना स्टार प्रचारक चुना है। स्टार प्रचारकों की सूची में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी समेत अन्य कैबिनेट मंत्री, सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शामिल किए गए हैं। देवनागरी हरिद्वार मेडिकल कॉलेज को PPP मोड का संचालित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बताया कि राज्य सरकार ने हरिद्वार के राजकीय मेडिकल कॉलेजों को हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया, लेकिन सरकार ने इस मेडिकल कॉलेज को PPP मोड पर संचालित करने के लिए दे दिया है। सरकार ने हरिद्वार जैसे जनपद में हजारों करोड़ जनता का पैसा लगा हुआ उस मेडिकल कॉलेज को, सरकारी मेडिकल कॉलेज को PPP मोड में दे दिया। अब PPP मोड में दे दिया है तो दो बातें, या तो सरकार बेईमान है और या सरकार को लकवा हो गया। सरकार जवाब दे कि उसको लकवा हो रखा है या वो बेईमान है, क्योंकि अगर देहरादून और हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जनपद में आप सरकारी मेडिकल कॉलेज चलाने में सक्षम नहीं है
किसी भी बहाने से, किसी भी कारण से अगर आप राजकीय मेडिकल कॉलेज को निजी हाथों में पीपीपी मोड में दे रहे हैं, दो ही कारण हो सकते हैं। या तो आपने मोटी रकम लेकर के 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने युवा उत्सव में प्रतिभाग करने जा रहे 72 प्रतिभागियों को फ्लैग ऑफ किया और युवाओं को राष्ट्र स्तर पर राज्य का नाम गौरवान्वित करने के लिए प्रेरित किया। आपको बता दें कि दल में 40 महिला प्रतिभागी महिला सशक्तिकरण का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगी। तो वहीं कार्यक्रम 10 से लेकर 12 जनवरी के मध्य भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित होगा। राज्य में निकाय चुनाव को लेकर सियासा पारी हाई है। इसी को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार का राजकीय मेडिकल कॉलेज जो हजारों करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया उसको PPP मोड में दे दिया है और इसको लेकर तर्क दिया गया है कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। चलिए A1 उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए A1 TV।